कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइल आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र की केमिस्ट्री का 101 आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका। और बिल्कुल स्टूडेंट को आपका यही पेपर आएगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल आपका जो हम पेपर कराएंगे बिल्कुल आपका यही पेपर आएगा, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पेपर देने से पहले पूरा पेपर रट के जाना, आपको जहाँ टाइम बचा नहीं है, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराया जाएगा। पहला तो मुख्य क्वांटम संख्या N3 से संबंधित कक्षों की संख्या होगी, तो इसका करंट आंसर आपका बी हो जाएगा 7, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है निम्न में से किस अणु की त्रिकोणीय पिरामिड ज्यामिति होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका CH3, ठीक है। दूसरे का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से देखते जाइए। तीसरा बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य, ठीक है। आपके यहाँ पर देख लीजिए परिवेश के मध्य का विनिमय, तो आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा संभव नहीं है, ठीक है। आपका तीसरे का यहाँ बी करेक्ट आंसर रहेगा। और चौथा आपका आता है साम स्थिरांक का सही मान है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो इसका एक करेक्ट आंसर है KC बराबर mod A इंटू mod B बटे में mod, ठीक है, बटे में mod C इंटू mod D। अब आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर देख लीजिए आपका 5वां आता है CH3 बॉन्ड CH3 CH बॉन्ड CH2 में कुल सिग्मा बंध है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 11, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 6वां मेथेन का C बॉन्ड H बंध कोण का मान होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला बी 109.5, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। सॉरी आपके यहाँ पर इसका डी आंसर रहेगा डी 109.25। अब चलिए आपके यहाँ पर आते 6 नंबर के रिक्त स्थान। तो पहला था माइक्रो का मान है, तो जो आपका माइक्रो का मान है वो है आपकी 10⁻6, ठीक है। 10⁻6 आपका पहले यहाँ पर रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका आता है हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, डॉट डॉट उसे कहते हैं, तो आपका इसका आंसर रहेगा यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है उसे कहते हैं आइसोटॉप, ठीक है। आइसोटॉप आपका यहाँ पर रहेगा आंसर आइसो, ठीक है। आप यहाँ पर आइसोटॉप, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आइसोटॉप आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, आप यहाँ पर देख लीजिए आइसोटॉप। फिर आपके यहाँ पर आता है CO2 का द्विध्रुव आगुण दोनों होता है, तो यहाँ पर CO2 का द्विध्रुव अणु शून्य होता है, ठीक है, शून्य आपके यहाँ पर हो जाएगा आंसर। और चौथा आता है HF का संयुग्मी क्षारक, ठीक है, संयुग्मी क्षारक F है, तो आपके यहाँ पर F आ जाएगा, इसमें F नेगेटिव है यहाँ पर। और फिर आपका आता है एल्किल का समपक्ष का विपक्ष रूप की तुलना में दोनों ध्रुवीय होता है, तो अधिक होता है, ठीक है, अधिक हो जाएगा आपके यहाँ 5वीं का आंसर, ठीक है। अधिक आपके यहाँ पर रहेगा 5वीं का आंसर। 6वां आता है CH4CH2 Br जो कल उत्पाद बनता है, तो इसका आंसर रहेगा एथेनॉल, ठीक है। आप सूत्र भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इथेनॉल आपको यहाँ पर इथेनॉल हो जाएगा आपके यहाँ पर 6वें का आंसर। फिर आपके आते हैं सत्य, तो हम यहाँ पर सत्य देख लेते हैं। पहला आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य, और दूसरा आपका असत्य रहेगा, और तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, चौथा आपका रहेगा यहाँ पर असत्य, और 5वां आपका यहाँ पर रहेगा सत्य, और 6वां असत्य रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, दूसरा आपका असत्य रहेगा, ठीक है। जो तीसरा है तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है। और आप यहाँ पर देख लीजिए अब इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सही जोड़ी आती है, तो सही जोड़ी हम यहाँ मैच कर लेते हैं। पहले आता है Z बराबर 17, तो इसको आपको मैच किससे करना है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं इसको आपको किससे मैच करना है। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना पूरा पेपर, क्योंकि आपका यही पेपर आएगा, हम आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर जो आपकी मैच आपको किससे करना हम बता रहे हैं। पहले यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ, जो आपके यहाँ पर Z17 है, तो Z17 को आपको किससे मैच करना है, यहाँ पर देख लीजिए Cl से। फिर आपको क्रियाशील को आपको Li से मैच कर देना है, और लुईस क्षारक को मैच करना है आपको यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। जो आपके यहाँ पर लुईस क्षारक है, तो आपको दिखा देते हैं आपको यहाँ पर लुईस क्षारक को किससे मैच करना है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर लुईस क्षारक को मैच करना है यहाँ पर यहाँ पर NH3 से। फिर आपकी आती है ऑक्सीकरण अवस्था F, तो ऑक्सीकरण अवस्था F को आपको यहाँ पर मैच करना है, यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीकरण अवस्था F +1 से। फिर आपकी आती है C4H2, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर 30 से। इस तरह से हो जाती है आपकी सही जोड़ी कंप्लीट। अब चलिए आपके आते हैं एक सदवाक्य में होता है, पहला आता है कार्बोधनायन का संकलन लिखिए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोधनायन में होता है आपका sp संकलन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको यहाँ पर sp संकलन लिख देना, और आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आपका आता है p कक्षा का आकार लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा डम्बल आकार, ठीक है, डम्बल आकार आपका, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है रुद्धोष्म प्रक्रम
परिभाषित कीजिए, तो इसे आपको खुद कर लेना, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। तंग की स्थिर रहती है, ठीक है। तंत्र की ऊष्मा स्थिर रहती है, जो आपके यहाँ पर दिया रुद्र से प्रक्रम परिभाषित कीजिए, इसका आंसर रहेगा तंत्र की ऊष्मा स्थिर रहती है। चौथे का आंसर आपको खुद करना, ठीक है। पाँचवा देख लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा पेज कटा हुआ, तो पाँचवें का आंसर आपका रहेगा, ठीक है। पाँचवें का आंसर आपका क्या रहेगा, पाँचवें का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर इरार और, ठीक है, और एल्डिहाइड, ठीक है। आपका पाँचवें का आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ है, आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा ईथर के क्रियात्मक समूह के समान सूत्र लिखिए, तो आपका हो जाएगा ROR और CHO, ठीक है। ये आपका रहेगा यहाँ पर ROR पाँचवीं का आंसर, ठीक है, और CHO। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है, हुंडी के अधिकतम बहुलक नियम को लिखिए, अथवा आप बहु का नियम लिखिए, मूल अंश की परिभाषा व सूत्र लिखिए, अथवा निम्न में सार्थक अंक संख्या लिखिए, एंट्रोपी की परिभाषित कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपका यही पेपर आएगा। और मानक संगठन एंथैल्पी परिभाषित कीजिए, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, अथवा आयन एंथैल्पी परिभाषा लिखिए। 10वां क्वेश्चन आता है, नाभिक स्नेही अभिक्रमक की परिभाषा उदाहरण लिखिए, अथवा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक की परिभाषा उदाहरण लिखिए। 11वां क्वेश्चन आता है, फील्ड क्राफ्ट अभिक्रिया समीकरण से लिखिए, अथवा कोल्बे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया समीकरण से लिखिए। 13वां क्वेश्चन आता है, 13वां देख लीजिए, अथवा देख लीजिए। फिर आपका 13वां आता है, गुणित अनुपात के नियम को उचित उदाहरण से लिखिए, अथवा मूल अनुपाती वाणु सूत्र को परिभाषित कीजिए। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, और ठीक है, 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ आपका यहाँ पर जो आखिरी पेज हमको नहीं मिला है, ठीक है। आखिरी पेज मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, हमें सिर्फ यहाँ पर 14वां क्वेश्चन तक मिला है। जो आपका आखिरी पेज है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग, बाय बाय।